बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बाली न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ बिलाल अब्बासी। इस वक्त मैं मरी की यूनियन काउंसिल गैल मोजिया क्वट्टी के मकाम पर मौजूद हूं। यहाँ पर जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये एक क्वट्टी का मरकज़ी एरिया है। यहाँ से नीचे तकरीबन 25 से 30 घराने में छोड़ के आया हूँ और इसी तरह यहाँ से ऊपर एक बड़ी कसीर तादाद मौजूद है आबादी की। और फिर इसके साथ यूनियन काउंसिल गैल की मोजिया काकड़ाई भी लगती है। यहाँ पर पसमानदगी की ये सूरत हाल है कि इन लोगों के पास ना तो रोड जैसी कोई सहूलत मौजूद है, ना ही इन लोगों के पास कोई सरकारी हस्पताल है सेहत के हवाले से, और ना ही कोई अच्छा स्कूल है। ये लोग जो है वो इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 70 साल पुराने दौर की ज़िंदगी ये लोग गुजारने पर मजबूर हैं। मेरे ख़्याल के मुताबिक मरी की 16 से 17 यूनियन काउंसिल्स में यूनियन काउंसिल गैल की ये दो जो मोज़ाजात हैं, यूनियन क्वट्टी और काकड़ाई, ये सबसे ज़्यादा पसमानदा तरीन हैं। इनकी पसमानदगी की हालत आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ये इनकी रोडों का हाल है जो अरसा 40 और 35 साल से ये तामीर नहीं हो सकी, ना ही इन पर कंक्रीट हुई। और इन लोगों के पास सेहत जैसी सहूलत बिल्कुल मैसर नहीं है। यहाँ से नीचे की जो आबादी है, जो 25 तकरीबन घराने हैं, ये लोग अगर बीमार हो जाएं तो यहाँ से पैदल सफ़र करके या किसी मरीज़ को कंधे पर उठाकर इन दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों में मरी लेकर जाते हैं। और यहाँ से मरी का जो सफ़र है वो तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर है। और इसी तरह अगर छोटी किसी डिस्पेंसरी तक पहुँचना हो तो इनका यूनियन काउंसिल गैल तक ताल्लुक़ है, और यहाँ से यूनियन काउंसिल गैल पहुँचने में भी तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर का सफ़र है। फिर यहाँ पर एक चूरिया का बाज़ार है जो इंतहाई महदूद और छोटा सा मुख्तसर सा बाज़ार है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना गुज़र बसर करते हैं। जो लोग अपने खाने पीने की अशिया जो है वो वहाँ से ख़रीद कर लाते हैं। मेरे साथ यहाँ पर इलाका क्वट्टी से एक बुज़ुर्ग शख्सियत मौजूद हैं, उनसे इस इलाके के हवाले से पूछते हैं। जी, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मक्खन। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताएं इस इलाके की पसमानदगी के हवाले से कि आपको सेहत जैसी सहूलियात यहाँ पर मैसर हैं, स्कूल के हवाले से बताएं, और उसके अलावा यहाँ पर रोड के हवाले से बताएं। नहीं, यहाँ कोई रोड नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है। और यहाँ अस्पताल वगैरह? अस्पताल भी नहीं है। आप लोग किस तरह ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं? बस यहाँ से कोई मुश्किलात न्यू मैरी जाते हैं, वहाँ जाते जाते बहुत मसले हो जाते हैं, काफ़ी मसले हो गए हैं आगे यहाँ भी। पर अगर कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसको किस तरह यहाँ से लेके जाते हैं? आपके पास रोड जैसी सहूलत भी नहीं है। बस चारपाई में उठा के थे वहाँ ले जाते हैं बाज़ार में, वहाँ से फिर जाते हैं, गाड़ी मंगाते हैं। यानी मैं अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो मुल्क बने इतना अर्सा हो गया है, तो यहाँ पर इलेक्शन भी होते हैं, अवामी नुमाइंदगान भी आते हैं, तो वो लोग आपको वो आते हैं वायदा करके बस चले जाते हैं, वो हम ये कर देंगे, ये रोड बना देंगे, स्कूल करेंगे, ये सब कुछ अभी तक कुछ ही नहीं हुआ। किसी ने वादा निभाया नहीं आज। नहीं नहीं, कोई निभाया नहीं। तो अब आप लोग क्या कौम बाला से दरख्वास्त करना चाहते हैं? बस यही दरख्वास्त करना चाहते हैं, ये चीज़ें जो हमारे को मुहैया होनी चाहिए, स्कूल होना चाहिए, सड़क होनी चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं, बस वायदे करके। यहाँ पर मेरे साथ एलियान क्वट्टी की एक और समाजी शख्सियत जनाब गुलताज अब्बासी साहब मौजूद हैं। गुलताज साहब, आप इस इलाके की पसमानदगी के हवाले से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इलाका जो है यूसी गैल में क्वट्टी गाँव है, तहसील मरी में आता है ये। तो इस गांव में अभी तक तो हमारे पास रोड नहीं है। एक रोड हम बना रहे हैं अपनी मदद आपके तहत, वो बन्नी से लेके चूरा बाज़ार तक है। हमारे पास कोई भी अस्पताल नहीं है, ना कोई डिस्पेंसरी है। बीपी चेक करने वाला, शुगर चेक करने वाला कोई हमारे पास सहूलत नहीं है। तो हमारा मरीज़ कोई भी बीमार होता है तो हम उसको न्यू मरी पहुँचाते हैं, कोई मुकद्दर वाला ही होता है जो वहाँ तक पहुँचता है। नहीं है किसी किस्म की। एक डॉक्टर साहब आते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा आते हैं, तो वो भी जो है ना वो 1-2 दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं वापस। मुझे इस रोड के हवाले से बताएं, इस रोड को जो है वो बने कितना अर्सा हो गया है और इस पे कंक्रीट क्यों नहीं हो सकी? ये तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं इस रोड को बने हुए, लेकिन हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो हर इलेक्शन पे आते हैं तो हमारे साथ जो वादे करके चले जाते हैं और फिर हमें जो है ना वो मिलते ही नहीं है।
آپ لوگوں کو کتنے مسائل یہاں پر ہیں، اور سب سے اہم جو یہاں پر میں نے دیکھا ہے ایک تعلیم کا جو بڑا مسئلہ ہے، یہاں پر تعلیم کی بھی سہولت کوئی نہیں ہے صحت کے ساتھ ساتھ. پھر آپ لوگوں کا جو ہے وہ رہن سہن کافی دور ہے، اور آپ لوگوں کا بازار نہیں ہے. میں نے وہ آپ کا ایک جو چورا بازار ہے وہاں دیکھا ہے، وہاں پہ تو کچھ 2-3 دکانیں ہیں. تو کس طرح گزر بسر کرتے ہیں؟ جی ہمارا مسائل نہیں ہے بلکہ مسائلستان ہے. ہر طرح کا مسئلہ ہے ہمارا. صحت کے حوالے سے بھی، اسکول کے حوالے سے بھی. ہمارا گورنمنٹ ہائی اسکول کاکڑا ہی ہے، جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے، ہمارے بچے وہاں تک نہیں پہنچ اچھا، سکتے. یہاں جہاں پر کھڑے ہیں یہاں سے گورنمنٹ ہائی اسکول کاکڑائی کا سفر کتنا ہے؟ تقریباً 1 گھنٹے کا ہے. تقریباً 1 گھنٹے کا. اور یہاں پر ٹرانسپورٹ ظاہری بات ہے روڈ ہی نہیں ہے، تو ٹرانسپورٹ کیسے ہو؟ نہیں، ٹرانسپورٹ نہیں ہے. آج کل تو ماشاءاللہ 16-17 سال کے بچے جو ہیں وہ میٹرک میں چلے جاتے ہیں، لیکن اتنے دور پیدل چل کر نہیں جا سکتے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ حکام بالا سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری اپیل ان سے یہی ہے کہ ہمارے علاقے کی پسماندگی کو دور کیا جائے. وہ ہماری مین جو روڈ ہے اس روڈ پہ توجہ دی جائے. وہ ابھی بھی روڈ ہمیں جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ نکال رہے ہیں. آج کے اس دور میں بھی اپنی مدد آپ کے تحت جو وہ بنا رہے ہیں. جی ناظرین، یہاں پر میں نے آپ کو تمام تر پس منظر دکھایا اہلیان کوٹی اور اہلیان کاکڑائی کا. یہ یونین کونسل گیل کی 2 موضاجات ہیں، یونین کا کوٹی اور کاکڑائی، جس کی تقریباً جو آبادی ہے وہ لگ بھگ 10 سے 11 ہزار لگتی ہے. تو یہاں کے لوگ جو ہیں، میں جس طرح پہلے بتا چکا ہوں کہ انتہائی دشوار گزار راستوں میں اور انتہائی کھٹن اور مشکل ترین زندگی گزار رہے ہیں. اور اہم جو یہاں پر مسئلہ ہے وہ تعلیم کی سہولت کا ہے. یہاں پر جس طرح انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس صرف گورنمنٹ کی طرف سے جو ہائی اسکول ہے وہ ایک اسکول ہے، جو تقریباً یہاں سے سفر جو ہے لگ بھگ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے پیدل جانا. اور آج کے دور میں آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جس طرح اپنے بچوں کو کس طرح اسکول بھیجا جاتا ہے، نزدیک سے نزدیک ترین اسکول بھی ہو تو وہاں پر ٹرانسپورٹ کا باقاعدہ انتظام ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ٹرانسپورٹ کا انتظام ہونا تو دور کی بات، ان لوگوں کے پاس روڈ جیسی سہولت بھی میسر نہیں ہے. اور عرصہ 40 سال سے یہ لوگ ایک طرف اگر دیکھا جائے تو ظلم کی چکی میں جو ہے وہ پس رہے ہیں، لیکن دوسری طرف حکومتی تمام نمائندگان چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں، ان کے لیے ایک سوالیہ نشان بنتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ کس بیس پر ان لوگوں سے اب آ کے ووٹ مانگیں گے. کہ یہ لوگ جو ہے وہ اپنے لیے بہت زیادہ ان لوگوں کے لیے مسائل ہیں. ان لوگوں کے لیے اگر کوئی بیماری ہو، کوئی مرض ان کی لگی ہو، تو یہ لوگ وہ خود گھر پر ہی جو ہے وہ سکڑ کر مر جاتے ہیں، یا ان لوگوں کو اسپتال پہنچاتے جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ روح نکل سکتی ہے. کیونکہ یہاں سے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تقریباً مری جو ہے وہ 50 سے 60 کلومیٹر کا سفر ہے. پھر اگر گیل کی بات کی جائے، یونین کونسل جو مرکزی گیر ہے، وہاں پر بھی کوئی بڑا اسپتال تو نہیں ہے، ڈسپینسریز وغیرہ ہیں، وہاں پر بھی 40 کلومیٹر کا سفر ہے. بہرحال ان لوگوں نے حکام بالا سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو صحت، ٹرانسپورٹ اور تعلیم جیسی بہترین سہولیات سے ہرگز دور نہ رکھا جائے، اور ان لوگوں کے ساتھ، ان کی نوجوان نسل کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ ہرگز جو ہے وہ یہ زیادتی نہ کی جائے، اور فی الفور ان کے یہ مطالبات پورے کیے جائیں. بلال عباسی کو دیں اجازت. اللہ حافظ.